कराएगा और पास भी अच्छे नंबरों से कराएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देर किस बात की है, जो जो चीज़ें बताऊं उसको आप अच्छे से याद जरूर करके जाना। पता चले क्वेश्चन बता दिए याद आप नहीं करो, ठीक है। तो देखिए समझते हैं सारी चीज़ों को। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक हरिओस है, निराला है, नरेश मेहता है, अज्ञे है, तो अज्ञे जी आ जाएगा। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए भैया यहाँ पर देखो निर्वेद दिया ना, ये निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव। एक स्थायी भाव तो आना ही आना है। हास्य रस का आ जाएगा आपका हास, ठीक है भैयू। विस्मय जो है वो है अद्भुत रस का। अद्भुत। और रति जो है वो है आपका श्रृंगार का। तो रति एकदम यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। आज बाजार जो है वो किससे भरा पड़ा है? आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं विलासिता की सामग्रियों। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? देखिए लुटिया जो है एक विदेशी शब्द है कि तत्समय तद्भव, तो देखो आंचलिक शब्द है, ठीक है भैया। एकांकी, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रेमा थी। चलिए अब रिक्त स्थान को समझते हैं। थल थल में बसता, ठीक है, शिव ही। थल थल में बसता शिव ही, ये क्या है आपका? एक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा में आपका अलंकार का उदाहरण है। तो ये है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये ऊपर का बेटा अलंकार का ही है, और ये अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो शिव ही हो गया आंसर। रेल शब्द जो है डेडिडेट शब्द है, कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। रेल क्या है? एक शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पर पे बेल है, तो हम हाथी पे हल ना, यहां पर जाएगा हल। डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, ठीक है। डाढ़े तिब्बत में सबसे डिटेल्स खतरे की जगहें हैं, तो यहां पर हो जाएगा खतरे। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद के लिए आपका जाएगा संस्मरण, ठीक है। कामयानी, कामयानी क्या है? कामयानी आपका एक महाकाव्य है, खंड काव्य क्या है? तो देखो कामयानी हो गया, रामचरितमानस हो गया है, और ठीक है भाई साहब, तो ये आपका एक महाकाव्य है ना। और खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी नहीं आती है ना, सुदामा चरित्र, पंचवटी, ये सब क्या खंड काव्य। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्वितीय युग की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में भी। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे? वकील थे, मतलब उनको कौन सा काम करते थे। और प्रसिद्ध संत से स्मरणकार है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी इसका मिला, ठीक है भैया। मिला था महादेवी वर्मा को, पर उन महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसको थमा दिया? गांधी जी को। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद। अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ठीक है। तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। जाओ 1-2 लाख रुपए लेके बाजार में जाके खपत करके आ जाओ,
ठीक है भैया। और ही मात्र भर निपात शब्द है, ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी, सबसे प्रमुख तो कहानियों की काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर, रस खान किसके भक्त थे, भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार, ठीक है, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, ध्यान रखिएगा, है ना, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया, पढ़ना है, ये आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको याद जरूर करके जाइएगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। सबसे पहले है नई कविता की विशेषताएं लिखिए, नई कविता की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रमुख कवि आपको याद करके जाना है। हो गया, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए मेघ आए कविता में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, उदाहरण के लिए पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली पड़ी धूल भागी घाघरा उठाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला देखना है आपको कि छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। इसकी जगह पे 2 विशेषताएं करना है आपको, व्यक्तिवाद की प्रधानता, इतना हो गया तो पहला, और दूसरा आपको करना है प्रगति चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 प्रगतिवादी कवि के नाम और उनकी एक एक रचना बताना है। पहला है नागार्जुन, कहा जाएगा युगधारा, और केदार अग्रनाथ अग्रवाल का जाएगा युग की गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है। देखो कोयल से ईर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि कवि जेल की कालकोठरी में बंद है और वहाँ उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काला कंबल ओढ़ने को मिला है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, ठीक है, कड़े पहरे पर पहरेदार की हुकार सुननी पड़ती है, जबकि कोयल जो है हरी भरी डाली पर स्वतंत्र रहकर उड़ती रहती है या स्वतंत्र होकर रहती है, वहाँ सारे आकाश में कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती है, ठीक है भैया। उसके गीतों की वाहवाही मिलती है, मतलब जो कोयल कूकू करती है उसको वाहवाही मिलती है, लेकिन किंतु कवि के रोने पर भी बंदिश है, ठीक है, तो इस कारण से कवि को कोयल से ईर्षा हो रही है। अगला देखिए, कवि रसखान की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। बेटा उत्तर आपने कहीं से भी याद कर लिया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है सगुन भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं देख सकते हैं आप, शोषितों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक व समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का आवाज। एक ही वीडियो कॉपी और ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को कर लोगे, जिसमें आप आराम से 70 नंबर तक कवर कर पाओगे। कवि लद्दाख को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। मेघ आए हैं बड़े बंठन के संवर के, कितना हो गया है